हाय गाइस, दिस इज भागचंद फ्रॉम सीख अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अभी बेसिक इंग्लिश को स्टार्ट किया है, तो बेसिक इंग्लिश में नंबर्स को स्टार्ट किया था। तो नंबर्स में जो है वो अपने पार्ट 2 तो स्टार्ट हो चुके हैं। पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें नंबर्स है। नंबर्स में 2-3 पार्ट्स में डाल चुका हूँ। अब ये आखिरी पार्ट्स है, इसमें मैं आपको लास्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका एक वचन में ही प्रयोग होता है, उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, माने जो सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, कभी उनका प्लूरल नहीं बनता। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो लास्ट आज का जो वीडियो है ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। बैंक, रेलवे, एसएससी, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है तो इसमें से ज़रूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, करेक्शन एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो आप इसको ध्यान से देखें और अपनी डायरी में इसको नोट कर लें, नोटबुक में, और इसको बिल्कुल लर्न कर लें इन वर्डों को। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ये पार्ट वीडियो आप बिल्कुल पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। आज बिल्कुल लास्ट पार्ट है आपका नंबर्स का, सिंगुलर प्लूरल का। तो नंबर आपका यहाँ जो है क्लोज हो रहा है। तो अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप सीखें और दूसरों को भी सीखने का मौका दें इंग्लिश। मेरा पर्पज़ है कि उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचा दो जिसको इसकी आवश्यकता है। कहीं छोटे से गांव में है, वहाँ पर कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो उसको भी ये चीज़ मालूम चल जाए, उसको भी उस तक ये वीडियो पहुंचा दो, शेयर कर दो, इतना शेयर करो कि उस तक पहुँच जाए। बस अब मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर सॉरी, कुछ नाउन केवल एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ नाउन केवल एक वचन माने सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कुछ नाउन होते हैं जिनका यूज़ केवल हम सिंगुलर नंबर में ही करते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता कभी। जैसे पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, ड्रॉपरी, डेट, स्टेशनरी, ज्वेलरी, जेंट्री, पॉलिश, पब्लिक, डस्ट, कंपनी, क्रैकरी, लगेज, बगेज, नॉलेज, पोस्टेज, ब्रिकेज, वेस्टेज, रबिश, कॉफ़ी, म्यूज़िक, क्लॉथिंग, मनी, ट्रैफिक, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वुड, वाटर, स्टोन, सैंड, शॉप, पेपर, ब्यूटी, डैमेज, डेथ, एक्सपीरियंस, हेयर, ग्लास, क्लॉथ, वर्क। इनका प्रयोग जो है वो हमेशा सिंगुलर में ही होगा, कभी प्लूरल में नहीं होगा। ये वर्ड जो है इनका सिंगुलर ही फॉर्म होता है। अगर प्लूरल में इनका बनाया जाता है तो इनका जो है अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है। तो आप इनको केवल सिंगुलर में ही प्रयोग करेंगे, प्लूरल में नहीं। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको केवल प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। तो इनको आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो, याद कर लो, इनको नोटबुक में नोट कर लो। ये कभी भी आपको कहीं मिल जाते हैं तो आप समझ जाना कि ये सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, और ये प्लूरल वाले भी आपको लर्न कर लें। यहाँ पर देखें कुछ नाउन प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हमें प्लूरल, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है।
अच्छे से इनको नोट कर लो नोटबुक में। और सिंगुलर वाले, अब इसके बाद प्लूरल पे आते हैं। तो प्लूरल में देखें, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, जिनका यूज केवल प्लूरल में ही होता है, सिंगुलर में उनका कभी यूज नहीं होता है। तो इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, नोटबुक में नोट कर लो। ये इम्पोर्टेंट्स हैं, यही आते हैं एग्ज़ाम में कंपटीशन के हिसाब से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम में, आपको जब भी मिलेंगे तो करेक्शन एक्सरसाइज में आप इनको पाएंगे। देखिए, तो इनको केवल प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर इनका नहीं बनता कभी। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ब्लोब्स, BELLOWS ब्लोब्स, पैंट्स, PANTS पैंट्स, सीजर्स, SCISSORS सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, TONGS टोंग्स, ट्राउजर्स, TROUSERS ट्राउजर्स, टिडिंग्स, TIDINGS टिडिंग्स, थैंक्स, THANKS थैंक्स, ब्रीचेस, BREACHES ब्रीचेस, environs, environs, ENVIRONS environs, ascents, ASSENTS ascents, chattels, CHATTELS chattels, riches, RICHES riches, caves, CAVES caves, alarms, alarms, ALMS alarms, gymnastics, gymnastics, GYMNASTICS gymnastics, people, PEOPLE people, cattle, CATTLE cattle, arms, arms, ARMS arms, earnings, earnings, EARNINGS earnings, goods, GOODS goods, grounds, GROUNDS grounds, particulars, PARTICULARS particulars, savings, SAVINGS savings, stairs, STAIRS stairs, valuable, VALUABLES valuables, belongings, BELONGINGS belongings, belongings, bowls, BOWLS bowls, customs, CUSTOMS customs, cards, CARDS cards, funds, FUNDS funds, glasses, GLASSES सॉरी ये डबल एस नहीं है, यहाँ लास्ट में सिर्फ ES है, ग्लासेस, प्रोसीडिंग्स, PROCEEDINGS proceedings, PROCEEDINGS proceedings, पतलून्स, PANTALOONS पतलून्स, regards, REGARDS regards, remains, REMAINS remains, surroundings, SURROUNDINGS surroundings, troops, TROOPS troops। तो ये कुछ ऐसे नाउन थे जो केवल ओनली फॉर यूज ओनली प्लूरल फॉर्म
जिनका हम उपयोग से प्लूरल में ही करते हैं, ऐसे नाउन्स हैं, इनको आप लर्न कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में अगर एग्ज़ाम में आप कंपटीशन एग्ज़ाम में देखें तो इनका ही प्रयोग आपको मिलेगा सिंगुलर से प्लूरल में, इनका प्रयोग आपको करेक्शन एक्सरसाइज में मिल जाता है। उसके बाद इसके बाद तीसरा रूल्स है कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना। तो कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, उनका हमें प्लूरल बनाना है, तो हम उनका प्लूरल कहाँ बनाते हैं ये हमें देखना है। तो कंपाउंड नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, मतलब जो प्रिंसिपल मीन्स जो मुख्य वर्ड होगा, उसमें हम एस लगाकर और कंपाउंड नाउन का प्लूरल बना देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ में आप कहें, इसमें देखिए प्रिंसिपल जो है वर्ड क्या है, प्रिंसिपल वर्ड क्या है, तो प्रिंसिपल वर्ड है इसमें ब्रदर, तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। मतलब इसको हम बनाएंगे BROTHERS, ब्रदर्स इन लॉ, इस प्रकार से। बेडरूम, ये है बेडरूम, तो क्या हो जाएगा, बेड और रूम में, तो बेड इसमें मुख्य वर्ड क्या है, रूम है, तो क्या हो जाएगा बेड रूम्स। यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है, आप समझ जाएं किस में लगाना है, यहीं पे एस लगा जाते हैं, सिर्फ एस लगाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, बेड रूम्स हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेड रूम्स। देखिए कमांडर इन चीफ, तो क्या हो जाएगा कमांडर्स, इसका हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। फुटबॉल्स, फुटबॉल का हो जाएगा फुटबॉल्स, यहाँ बॉल्स में लगाएंगे। काइट मेकर, काइट मेकर मीन्स पतंग बनाने वाला, तो क्या आएगा काइट में या मेकर में, मेकर मुख्य होगा इसमें, क्योंकि पतंग बनाने वाला जो है मेकर होता है। तो काइट मेकर पतंग बना, तो मेकर्स, काइट मेकर्स। पैसेंजर, पैसर बाइज, पैसर बाई राहगीर, तो क्या हो जाएगा पैसर्स बाई, तो यहाँ पर एस लगेगा। देखिए पीहैन, ये पीहैन है, सॉरी इसको ऐसा लिखना था PEAHEN ऐसा। तो पीहैन जो है, तो इसमें हैन में एस लगा देंगे तो पीहैन्स हो जाएगा। देखिए ऐसी स्टेप मदर, स्टेप मदर, तो क्या कहाँ पे प्लूरल बनाएंगे, तो एस किस में लगेगा, मदर में, क्योंकि स्टेप मदर हो सकता है, स्टेप फादर हो सकता है, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर। इसी प्रकार जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो इस प्रकार से फादर इन लॉ। तो हम क्या करेंगे, जैसे ब्रदर्स यहाँ पर लगाएंगे हम ब्रदर्स इन लॉ, ऐसे फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। तो ये जो मुख्य वर्ड है उसमें हमें एस लगाने से हमारा प्लूरल बन जाएगा। तो कंपाउंड नाउन जो था उसको भी बता दिया है। आज आपका नंबर जो है सिंगुलर प्लूरल उसको मैंने क्लोज कर दिया है। अब किसी भी प्रकार की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रही है। अब आप सिर्फ बिल्कुल अच्छे से इसको लर्न कर लें और वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देख लिया होगा आपने, और बिल्कुल अब आपको क्या करना है, शेयर ज़रूर करना है, जिससे कि उन व्यक्तियों तक ये पहुंचा दो जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है और उन्हें जिन्हें आवश्यकता है। तो इतना शेयर करो, इसलिए आप एक दूसरे को शेयर करते रहें, सेंड करते रहें अपने फ्रेंडों को, तो उनसे भी सिंगुलर प्लूरल आने लगे। अब मैं इसके बाद आपको अभी ये नाउन में अपन ने नाउन सीखा है पार्ट ऑफ स्पीच में, अब इसके बाद प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो प्रोनाउन को होगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।